वंदे पुरुषोत्तमम। आज 12 फरवरी 2023 को श्री श्री ठाकुर जी का जन्म महामहोत्सव शुक्लागंज उन्नाव में मनाया गया। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में तैमूर बिहार से आए हुए चितरंजन दा ने अपने वक्तव्य इस प्रकार रखे। उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो मिलिट्री में जब काम करते थे तो जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे बगल में एक सत्संग चल रहा था ठाकुर जी का, और वो लाउड स्पीकर लगा रहता था और उन लोगों को जहाँ मिलिट्री का कैंप था उसमें आवाज़ सुनाई देती थी। तो आवाज़ सुनाई देती थी तो उनके जो है कमांडेंट ने एक दिन बोला कि जाओ और उन लोगों का माइक उखाड़ के ले आओ। तो माइक उखाड़ने के लिए ये दादा जाते हैं और जाने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है वो अपने वक्तव्य में इस प्रकार रखे हैं, जरा आप सुनिए। इनका सत्संग बंद करने के लिए मैंने बोला हाँ, आपको पता है कौन है? मैंने बोला कोई भी हो, हमको इनसे डर थोड़े लगता है। आपके ठाकुर जी मेरा क्या कर लेंगे? मैंने माइक को ले लिया और माइक, 2 माइक लगा था, दोनों कमा के अपने आर्मी कैंप में लेकर आ गया। पीछे पीछे ऋतिक देवता मेरे आते हैं, बोलते हैं माइकवा दे दीजिए, नहीं तो आप किनका माइक कबाड़ के लाए हैं पता है? फिर उनको माइक में नहीं दिया। सोचिए मैं ठाकुर की लीला क्या होता है। फिर वो हमको समझाते हैं कि जिनका माइक आप लाए हैं ना, वो त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, ये कलयुग के मालिक है, आप इनका दीक्षा ले लीजिए। फिर मैं माइक दिया, बोला दीक्षा लेने के बाद दारू पिएंगे? बोला हाँ दारू पीजिएगा। मीट मछली खाएंगे? हाँ मीट मछली खाइएगा। चलो दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद ठाकुर को जो ऋतिक देवता लोग बताते हैं, हम लोग इसकी वृत्ति ठाकुर जी बोले हैं, हो न जोगी हो न ज्ञानी, अरे तुम गोसाई गोविंद जो न हो, अगर तेरे जीवन में इसकी वृत्ति नहीं है तो तू कुछ नहीं हो। हम दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के बाद इसकी वृत्ति तो प्रतिदिन करते थे, लेकिन उसको दारू पी जाते थे। सोचिए मैं कितना खराब था। और श्री श्री ठाकुर जी के प्रतिदिन इसकी वृत्ति करते थे, हम भी करते थे। और अपनी कुछ दिनों के बाद पत्नी को भी दीक्षा दिलवाए, वो भी इसकी वृत्ति करती थी, लेकिन 60 रुपया हो जाता था, उसको दारू खरीद कर लाते थे और पी जाते थे। एक दिन ठाकुर जी के पैसा से, जो ठाकुर जी की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, एक तस्वीर को मैं किचन में लगाया था कि मीट मछली जो बनेगा ठाकुर जी भी इसका सुगंध लेंगे। कितना खराब आदमी हम थे। ठाकुर की इष्टवृत्ति के पैसा से दारू पीते थे, ठाकुर की इष्टवृत्ति के पैसा से मीट मछली खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ठाकुर जी की इष्टवृत्ति के पैसा से मछली लेकर आए थे, झींगा मछली, और शाम को लाए, खाए। फिर सोचे कुछ सुबह हो जाएगा तो ऐसे वर्दी पहने, एलएमजी अपने कंधे पर लटकाए और बोले कि जाना है, ड्यूटी जल्दी तैयार करो। पहला शीश मार दिया, दाएं पे गिर गया, कोई अंग मेरा काम नहीं करने लगा। टांग के लोग आर्मी हॉस्पिटल में ले गए। आर्मी का डॉक्टर बोलता है ये जीवन में बोलेंगे नहीं। फिर अपने ऋतिक देवता को मैं खबर किया। दौड़े दौड़े ऋतिक देवता आते हैं और बोलते हैं फौजी भाई, ये तो इनका शरीर ऐसा हो गया, मेरा कोई अंग काम नहीं कर रहा था, आवाज भी नहीं निकल रहा था, चेहरा घूम गया था, आंख भी बंद नहीं हो रहा था। देखिए इसकी वृत्ति की पैसा में कितनी ताकत है। 30वां दिन इसकी वृत्ति को जमा कर देना है, तो इसकी वृत्ति का पैसा क्या किया देखिए, सुनिए। जब पहला शीश मारा,
आर्मी का डॉक्टर जवाब, सिविल का डॉक्टर जवाब। बेड पर मैं पड़ गया। ठाकुर जी के अपनी पत्नी से कहता हूं कि ठाकुर को जो तस्वीर खींचे में लगा है ना, बोल नहीं रहा हूं, इशारा से कह रहा हूं, बोली नहीं कर रहा। उसको किचन से निकाल कर साफ सुथरा कर दो और मेरे सामने लगा दो। ठीक में ऋतिक देवता बोलते थे कि यही त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, यही कलयुग के मालिक है। हो सकता है कि मैं इस शिवृति के पैसा को ऐसे तहस नहस किया हूं, तो लग रहा है कि ठाकुर जी की कोई चमत्कार हो हम लोग के साथ। 2 महीना हो गया बेड़ी पर ही थे, 3 महीना भी हो गया बेड पर ही थे। ऋतिक देवता आकर बोलते थे, फौजी भाई इस शिवृति का पैसा आपका कहाँ है? मैंने बोला उससे तो दारू पी जाते थे। बोले अरे आप और कुछ पैसा रखे हैं ठाकुर जी को देने वाला? मैंने बोला नहीं, जब से दीक्षा लिया हूं तब से इस शिवृति के पैसा और अपना पैसा मिलाकर दारू पी जाते हैं, मीट मछली खा जाते हैं। बोले यही तो हाल हुआ आपका, ठाकुर जी से माफी मांगिए। मैंने रोया ठाकुर जी के पास, बोला हे जगत के स्वामी, मैं एक फौजी आदमी, अब तो आर्मी का डॉक्टर भी जवाब दे दिया है और सिविल भी डॉक्टर जवाब दे दिया है। ठाकुर जी अब मेरा जीवन आपके हाथ में है, क्या मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा वो तो आप जानते हैं। लेकिन अगर सच में आप भगवान हैं ठाकुर जी, तो 10 दिन के अंदर हमको ठीक कर दीजिएगा। अगर 10 दिन में हमको ठीक कर दीजिएगा, तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अपना शिवृति कितना से करूंगा वो तो मैं आप जानेंगे और हम जानेंगे। लेकिन हर एक 30वां दिन आपका आश्रम तो मैं देखा नहीं हूं, वहां जाकर मैं अपना शिवृति जमा करूंगा। मेरी बातों को श्री ठाकुर जी ये तो परम दयाल है, इनकी कानों तक बात गया और समझ हो गया। अरे बोलिए तो श्री ठाकुर जी की कानों तक बात जब गया कि ये 3 महीना से छटपटा रहा है और ये मेरे से भ्रम कर रहा है कि हर 30वां दिन इसकी विधि जाकर देवघर जमा करेंगे, और वो भी 10 दिन के अंदर में बोला था ठाकुर से। सोचिए कैसे है, किनका आप लोग दीक्षा लिए, अगले हैं कौन? इस ब्रह्मांड में कितने देवी देवता हैं, किनको मानेंगे कि यही भगवान है? और मेरी पुकार को सुनने वाले ये जो बगल में बैठे हैं ना, आप जाकर एक बार देवघर देखिए, इनकी लीलाओं से लगता है कि शुद्ध भगवान निकल रहे हैं। मैं 10 दिन श्री ठाकुर जी को समय दिया था, मैं दिया था। सोचिए मैं इनके आगे क्या हूं। लेकिन 8 दिन हुआ, 9 दिन हुआ, 10वां दिन होते होते भोर में मेरा जैसा चेहरा था वैसा लौट गया, जैसा मेरा शरीर है वैसा लौट गया। बोले परम में दिखाओ बोले ये मेरे परम दयाल, ये हमारे आचार्य जी, ये हमारे पिता ऋतिक देवता को खबर करते हैं। मेरे आर्मी कैंप में हवा हो जाता है। मेरी जीवनी 7 में 2012 में निकला था चित्तरंजन प्रसाद जीवन में परिवर्तन। आचार्य जी, वर्तमान आचार्य जी छापे थे। तो इस बात को तो मैं जाना, ऋतिक देवता आकर बोलते हैं कि चित्तरंजन का आप एक फौजी आदमी हैं, आप गुरुजी आ रहे हैं, आप बरौनी मंदिर में उद्बोधन हो रहा है, उसको में आप जाइए। मेरा भी ललक था, ठाकुर जी का ना आश्रम देखा था ना कुछ। मैं बरौनी मंदिर में जैसे ही गया तो एक आचार्य जी जो बैठे हैं
मैं डर रहा था, सिविल में गया था, वर्दी नहीं पहना। वो दूर बीच से ही हमको बोलता है चितरंजन इधर आओ। तो सोचिए कौन बैठे हैं, उतनी नींद में से मेरे को बुला लेते हैं, ऐसे आवाज देके आए चितरंजन इधर आओ। और इनके पहले जो आचार्य जी थे अपने पिताजी से कहते हैं, ओ बाबा एक फौजी है, ठाकुर की इष्टवृत्ति से दारू पीता था और ठाकुर के इष्टवृत्ति के पैसा ही खाता था। मैंने बोला आप कौन हैं? दादा बोलते हैं मैं आश्रम में रहता हूँ, मेरा नाम अत्रतुति चक्रवर्ती है, आप आइएगा आश्रम। तो मैं आश्रम गया, मालिक हमको स्वस्थ नहीं दिए। आज 17 साल से इष्टवृत्ति जो है, 12 साल से इष्टवृत्ति वही जमा आज तक करते थे और करते आ रहा हूं। अभी इसी मई 9 तारीख को मैं लॉकडाउन में गया था, मालिक बैठे थे ऐसे ही, मैं प्रणाम किया। मालिक पूछते हैं कितने दिन हो गया इष्टवृत्ति जमा करते देवघर में? मैंने बोला 12 साल। बोलते हैं आए लोगों को इस पंजा का व्यवस्था करिए। मैं ठाकुर जी का काम करने वाले एक कर्मी है और मुझे साप्रतिक रीति का पंजा देते हैं और बोलते हैं जाइए ठाकुर जी के काम कीजिएगा। और 40 को धोती देते हैं, ये मालिक का दिया हुआ कपड़ा है। 40 को कुर्ता देते हैं, 40 को गैली, 40 को हाफ पैंट गिन के देते हैं। बोलते हैं फौजी आजीवन धोती पहनना और कभी पैंट शर्ट में मत रहना, जब भी धोती घटेगा मेरे से मांग लेना, ले जाओ इतना धोती तुम पहनना, इतना कुर्ता पहनना और श्री ठाकुर का काम करो। अभी 7 महीना 8 महीना हुआ है, 8 महीना में 2266 को श्री ठाकुर जी मेरे माध्यम से दीक्षा दिलवाए हैं। मैं यहाँ पर आया, मेरे माथा में सिर्फ घूमते रहता है कि ठाकुर का काम कैसे हो। जिस होटल में ठहरा हूँ उस होटल में भी सुबह में होटल की मालिक थी, उनको मैंने सुबह में दीक्षा दिया और लोग आए हैं। सुबह से मैं दीक्षा के लिए खोज रहा था कि श्री ठाकुर जी का यहाँ पर आदमी कौन है। आप लोग अपना निर्जीव नहीं बताया, कैसा मैं खराब था और मैं आज ठाकुर जी का साप्रतिक रीति बना हूं। जब हमारे जैसा आदमी को ठाकुर मनुष्य बना सकते हैं तो मेरे से तो खराब आप लोग नहीं है ना। आप लोग परम भाग्यशाली हैं, कम से कम ठाकुर के इष्टवृत्ति के पैसा से दारू तो नहीं पीते हैं ना। ठाकुर जी का इष्टवृत्ति के पैसा आप लोग स्वयं जमा करते हैं ना। तो मैं ठाकुर को अपने जीवन में धारण कर तक यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। तो आप लोग अगर परम प्रेम से श्री ठाकुर जी को घर में खूब सुंदर आसन, जैसे देखे आसन, अपने लिए दुकान पर जाइएगा तो कहिएगा घी दीजिए, तो दुकानदार पूछेगा खाने वाला दे या पूजा करने वाला, वही अंतर है। तो पूजा करने वाला तो 10 रुपया का है, खाने वाला तो 100 रुपया का है। सोचिए 10 रुपया वाला घी जो है मैं अपने ठाकुर को चढ़ाता हूँ और 100 रुपया वाला घी मैं खाता हूँ और ठाकुर से क्या कहता हूँ, ठाकुर जी अगर करोड़पति बना दीजिएगा ना तो सत्संग कराएंगे। अब जब करोड़पति बनाइएगा ना तो सत्संग, हमारे बेटवा की नौकरी लाग जब ना ठाकुर जी तथा सत्संग कराइए कितनी। और ठाकुर जी बोलते हैं क्या शुरू में, अरे अर्थमानस पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरन को अगर नहीं जगाना तो कोई तुम्हारा नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने में धोखे पड़ोगे। हम लोग कैसा
भाव, कैसे हम लोग परमपिता को अपने जीवन में मानेंगे कि यही ठाकुर जी मेरे सब कुछ है। देखिए सारा ब्रह्मांड की देवी देवता श्री ठाकुर में समाहित है। अगर हम लोग सुंदर से घर में आसान, कभी भी माथा में रहे, बाजार गए हैं तो आप माथा में रहे, घर का चिंता करते हैं, सब्जी लेना है ये लेना है, फिर ठाकुर जी की भी माथा में चिंता रहना है, कुछ भोग ऐसा ले जो परम पिता को सुबह में भोग लगाए। तो खूब सुंदर भाव से अगर आप लोग मेरे प्रभु को लेकर चलिएगा, उतना ही सुंदर आप लोग एक चमकते रहिएगा। और एक चीज और आप लोगों को कानपुर में आकर मैं बता देता हूँ, आप लोग जब भी देवघर जाइएगा ना, एकदम मेरे बात को ध्यान से रख लीजिएगा। जब भी देवघर जाइएगा, जिसके घर में सुंदर से ठाकुर का आसन होगा, खूब सुंदर, जैसे देखे वैसे सुंदर से आसन होगा, और जो सतनाम जो भी मंत्र रीति देता आप लोग को दिए हैं, जिनका मनन ठाकुर के पास खूब होगा, मंत्र का जाप और ठाकुर का आसन, ठाकुर जी का भोग, ठाकुर माथा में जिसका रहेंगे, वहां जाने के बाद वो जो बगल में बैठे हैं ना, वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नाम धरकर वो बोलेंगे, अरे तुम कानपुर से आई हो, ठीक हो ना। ये अगर पूछना, मालिक से पूछवाना चाहते हैं कि लाखों लाख की वहां भीड़ लगी हुई है, प्रभु मेरा नमूआ कैसे धर लेते, तो मेरा मैं कानपुर से आए हूं, मेरा आना सार्थक हो जाता। तो उसके लिए ठाकुर का घर में खूब सुंदर आसन, ठाकुर जी को खूब सुंदर से प्रेम, ठाकुर जी को खूब नाम, ऋतिक देवता जो आपको दीक्षा दी है उनसे प्रेम, इतना सुंदर जब आप लोग जीवन में लेकर चलिएगा ना, तो देवघर भी जाइएगा तो दादा दूर से ही बुला लगे, वो कानपुर से आई है, उसको बुलाओ, तुम ठीक हो ना, तो ठाकुर जी का प्रेमी दादा से बुलवा देगा। वो अंतर्यामी है, वो जगत के स्वामी वहां बैठे हुए हैं। राम भी आए थे ना, उनका भी दो आंखें और सब कुछ था। कृष्ण भी आए थे तो मनुष्य के रूप में आए थे, श्री ठाकुर जी भी आए थे तो मनुष्य के रूप में आए। रामायण में सुंदरकांड में शुरू में ही निकाल गया है कि कलयुग ही एक नाम आएगा, कलयुग में एक नाम आएगा, वो कौन आएंगे, श्री ठाकुर जी लेकर आएंगे। आप लोग परम भाग्यशाली हैं कि श्री ठाकुर जी की दया दृष्टि से परम पिता की इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर आया। मालिक की दया दृष्टि हुआ। आप लोग पटना का नाम सुने हैं, पटना के पास गया है, गया के आगे कैमूर है, वहीं का मैं प्रतिनिधि हूँ। और एक बात है, पटना जो मंदिर बनाए हैं, बिहार में जो पटना में मंदिर बना है, वो साइंटिस्ट थे, उनका भी एक थोड़ा सा घटना आप लोगों को बताता हूँ। और एक घटना और बता देता हूँ। प्रथम में बंगाल के रहने वाले थे केसी लंका रेल मंत्री, उनसे मुझे बात हुआ था। उन्होंने 2 गाड़ी चलाए थे, उन्होंने लगे बोले कि एक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस इस रास्ते से गुजरती है दिल्ली के लिए, वो मेरे ठाकुर जी की नाम की गाड़ी है, उन्होंने खुलवाए थे। और एक माता मनमोहिनी है जो उधर चलती है महाराष्ट्र के तरफ। तो ऐसे ऐसे लोग मेरे ठाकुर जी के कुछ बने हैं। तो ये पटना जो मंदिर की बात बताते हैं, वो ऋतिक देवता लखनऊ में आ रहे थे दवाई इलाज कराने, जो पटना मंदिर बनवाए हैं। हाँ, कंकर बाग में मंदिर है। डॉक्टर एसपी राय उनका नाम था, उन्होंने एसपी सिन्हा जो पटना मंदिर बनाए हैं, वो ऋतिक देवता लखनऊ आ रहे थे दवाई कराने और ट्रेन में आग लग गया, सभी लोग भाग रहे हैं और ऋतिक देवता उसी में बैठे थे। सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि ऋतिक देवता भागिए भागिए। वो तो सब लोग कह रहे हैं कि वो बूढ़ा बाबा क्यों नहीं भाग रहे हैं।
ऋतिक देवता उसी में बैठे हैं, कोई क्या पहचान रहा है तो आदमी कौन है, सिविल में बैठे थे। ऐसे ही धोती कुर्ता में दवाई लेने लखनऊ आए हैं और ट्रेन में आग लगा हुआ है। सब लोग चिल्ला रहा है कि ये रोड़ा बाबा भागिए, लेकिन ऋतिक देवता उसी में बैठते हैं। सारा बोगी के जब आदमी उतर जाता है तो ऋतिक देवता आराम से उतरते हैं। मीडिया वाले सभी लोग पूछते हैं आप क्यों नहीं उतर रहे थे? ऋतिक देवता बोलते हैं मैं गली का कुत्ता नहीं हूं। कानपुर में ऋतिक देवता पीछे ही जब सभी लोग उनसे पूछते हैं कि ट्रेन में आग लगा है और अब सभी लोग कूद रहे हैं, भाग रहे हैं और आप आराम से बैठे हैं। ऋतिक देवता बोलता है मैं आप लोग गली का कुत्ता देखे हैं? हाँ, तो मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं एक पालतू कुत्ता हूं जिसके देखने वाला मेरा मालिक है। अगर मैं पहले ही निकल जाता ना तो सारा बोगी के लोग जल के राख हो जाते हैं। इसीलिए मैं सोचा था, मुझे विश्वास था कि मेरे परम पिता आएंगे मुझे बचाने। जब मेरे को बचाने आएंगे तो सारा लोग बच जाएंगे। यही मेरे भगत, यही मेरे परम दयाल, ये हमारे आचार्य जी, ये है हमारे कविता। मैं एक छोटा सा और घटना बता के आप लोगों को, बहुत कुछ कार्यक्रम है। ठाकुर जी की वाणी जो है समुद्र की पानी जैसा परम भाग्यशाली है कि श्री ठाकुर जी के दया दृष्टि से परम पिता की इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर आया। मालिक की दया दृष्टि हुआ। आप लोग पटना का नाम सुने हैं, पटना के पास गया है, गया के आगे कैमूर है, वहीं का मैं सप्रति कृतिक हूँ। और एक बात है, पटना जो मंदिर बनाए हैं, बिहार में जो पटना में मंदिर बना है वो साइंटिस्ट थे। उनका भी एक थोड़ा सा घटना आप लोगों को बताता हूँ। और एक घटना और बता देता हूँ। प्रथम में बंगाल के रहने वाले थे केसी लंका रेल मंत्री, उनसे मुझे बात हुआ था। उन्होंने 2 गाड़ी चलाए थे, रोने लगे, बोले कि एक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस इस रास्ते से गुजरती है दिल्ली के लिए, वो मेरे ठाकुर जी की नाम की गाड़ी है। उन्होंने खुलवाए थे। और एक माता मनमोहिनी है जो उधर चलती है महाराष्ट्र की तरफ। तो ऐसे ऐसे लोग मेरे ठाकुर जी के कुछ बने थे। तो कि पटना जो मंदिर की बात बताते हैं, वो ऋतिक देवता लखनऊ में आ रहे थे दवाई इलाज कराने, जो पटना मंदिर बनवाए हैं। हाँ, कंकर बाग में मंदिर है। डॉक्टर एसपी राय उनका नाम था। उन्होंने एसपी सिन्हा जो पटना मंदिर बनाए हैं, वो ऋतिक देवता लखनऊ आ रहे थे दवाई कराने और ट्रेन में आग लग गया। सभी लोग भाग रहे हैं और ऋतिक देवता उसी में बैठे थे। सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि ऋतिक देवता भागिए भागिए। वो तो सब लोग कह रहे हैं कि वो बूढ़ा बाबा के नहीं भाग रहे हैं। ऋतिक देवता उसी में बैठे हैं, कोई क्या पहचान रहा है तो आदमी कौन है, सिविल में बैठे थे। ऐसे ही धोती कुर्ता में दवाई लेने लखनऊ आए हैं और ट्रेन में आग लगा हुआ है। सब लोग चिल्ला रहा है कि ये रोड़ा बाबा भागिए, लेकिन ऋतिक देवता उसी में बैठते हैं। सारा बोगी के जब आदमी उतर जाता है तो ऋतिक देवता आराम से उतरते हैं। मीडिया वाले सभी लोग पूछते हैं आप क्यों नहीं उतर रहे थे? ऋतिक देवता बोलते हैं मैं गली का कुत्ता नहीं हूं। कानपुर में ऋतिक देवता पीछे ही जब सभी लोग उनसे पूछते हैं कि ट्रेन में आग लगा है और अब सभी लोग कूद रहे हैं, भाग रहे हैं और आप आराम से बैठे हैं। ऋतिक देवता बोलता है मैं आप लोग गली का कुत्ता देखे हैं? हाँ, तो मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं एक पालतू कुत्ता हूं जिसके देखने वाला मेरा मालिक है। अगर मैं पहले ही निकल जाता ना तो सारा बोगी के लोग जल के राख हो जाते हैं। इसीलिए मैं सोचा था, मुझे विश्वास था कि मेरे परम पिता आएंगे मुझे
बचाने, जब मेरे को बचाने आएंगे तो सारा लोग बच जाएंगे। यही मेरे भगत, यही मेरे परम दयाल, ये हमारे आचार्य जी, ये है हमारी कविता। मैं एक छोटा सा और घटना बता के आप लोगों को, बहुत कुछ कार्यक्रम है। ठाकुर जी की वाणी जो है समुद्र की पानी जैसा अमित है, कितना भी कहेंगे तो कम नहीं होगा। इसीलिए दीक्षा क्यों जरूरी है? आप लोग बस थोड़ा सा बोलते हैं दीक्षा, काहे को दीक्षा लेंगे हम लोग? क्या जरूरी है सत्संग? यहाँ आना क्या जरूरी है? इतने में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, काली माई की पूजा कर सकते हैं, सारा देवी देवता इस ब्रह्मांड में है, ठाकुर जी ही के, ठाकुर का ही दीक्षा क्यों? खूब सुंदर से सुनिए। ठीक है बैठिए, आपको बैलून मिल जाएगा। दीक्षा क्यों जरूरी है? एक बार विष्णु से नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में दीक्षा क्यों जरूरी है और सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग में जाना क्या और गुरु का दीक्षा लेना क्या जरूरी है? श्री हरि विष्णु नारद से कहते हैं कि हे नारद, तुम जाओ, एक पेड़ पर बगुला बैठा है, उसको बोलो कि गुरु दीक्षा लेना क्यों जरूरी है, सत्संग क्यों जरूरी है। नारद जी जाकर बगुला से पूछते हैं, ऐ बगुला, सत्संग क्यों जरूरी है, गुरु का दीक्षा लेना क्यों जरूरी है? वो बगुला गिरता है और मर जाता है। फिर नारद जी दौड़कर विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि कलयुग में सत्संग क्यों जरूरी है, दीक्षा क्यों जरूरी है? इतना ही बात मैं बगुला से बोला था कि बोलते ठीक। एक ग्वाला के पास गाय बच्चा जन्म दी है, वहां जाइए, वहां उस बछड़ा से पूछिएगा। तो नारद जी जाते हैं, श्री हरि विष्णु की बात थी और नारद जी ब्रह्मा के पुत्र थे। 24 घंटा नारायण करते रहते गए और गाय के बच्चा से पूछते हैं, गाय के बच्चा, श्री हरि विष्णु पिता किए हैं, सत्संग क्यों जरूरी है और गुरु का दीक्षा लेना क्यों जरूरी है? बछड़ा सुनता है इस बात को और मर जाता है। नारद जी बोलते हैं, ये कैसा अन्याय, बस सुनना और मर जाना। फिर गए विष्णु के पास, कहते हैं श्री हरि, मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद और मुझे आप ऐसा, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, मैं बात बोलता हूँ और मर जाता है। बोलते जाओ, एक राजा के घर में पुत्र पैदा हुआ है, उससे पूछना। बोलते अब तो वहां जाने के बाद और पुत्र मर जाएगा तो राजा तो छोड़ेगा। फिर भी विष्णु की बात है तो गए नारद जी, राजा से मिलते, राजा बोलते ओ ब्रह्मा पुत्र नारद जी, ब्राह्मण देवता बैठिए बैठिए, क्या बात है, आपके घर में कोई पुत्र पैदा हुआ है? तो हाँ, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु, आप मिलना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन वो बच्चा तो मात्र 6 दिन का है, वो बोलेगा आपसे तो मैं मिलना चाहता हूँ। उस माँ को हटाया गया और ब्रह्मा पुत्र नारद जी उस घर में प्रवेश करते हैं जहाँ 6 महीने का बच्चा है। जाकर वहां पूछते हैं नारद जी, जैसे ही पूछने वाले थे तैसे ही वो बच्चा बोल बैठा है, नारद बाबा के चरणों में ब्रह्मा पुत्र के प्रणाम करता हूं। आप यही न पूछिएगा
कि सत्संग करना क्यों जरूरी है और गुरु का दीक्षा लेना क्यों जरूरी है। हाँ देखिए, आप जो बगुला को पूछे थे पेड़ पर था तो मैं ही था। जैसे ही सत्संग और गुरु दीक्षा का नाम लिए मेरा मुक्ति मिल गया, मैं तुरंत गिरा और मर गया। फिर यहाँ से मेरा प्राण गाय के बछड़े में चला गया। वहां भी आकर जाकर आप पूछते हैं कि कलयुग में सत्संग और गुरु दीक्षा लेना क्यों जरूरी है, तुरंत मैं भी मर गया हूँ वहां बछड़ा से। और फिर देखिए एक तीसरा बार में मैं राजा के घर में जन्म लिया। सत्संग शब्द सुनते आज मैं राजा के घर में जन्म लेकर आया हूँ और मेरा मुक्ति मिला है। हे नारदपुर, जो सत्संग में जाएगा और गुरु का दीक्षा होगा उसकी सारी बाधा खंड और विखंड हो जाएगा और ऐसा ही सुंदर जन्म देगा। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, मेरे प्रभु को पकड़कर, मेरे ठाकुर को दीक्षा लेकर खूब सुंदर से 4 और 5 के बीच में सूर्योदय से पहले दृष्टि आप लोग कीजिएगा, ये कभी नहीं भूलिएगा। सूर्योदय बाद जो इष्टभक्ति होगा वो करिएगा, लेकिन ठाकुर के पास नहीं पहुंचेगा, ये माथा में रख लीजिएगा। सूर्योदय 4-5 के बीच भी नहीं, तो सूर्योदय से पहले जिसका इष्टभक्ति होगा और जो सतनाम का मनन करेगा तो मेरे ठाकुर के दीवाने बन जाएंगे। ठाकुर जी सत्यानुचरण में लिखे हैं, अरे लता का स्वभाव रंगमन करो। जैसे लता जो है देखते हैं वृक्ष में चपक कर पकड़ता है ना, और बंदर का बच्चा भी देखे होंगे अपनी माँ को चपक कर पकड़ता है ना, उसी तरह आप लोग उतना ही चपक के मेरे ठाकुर को पकड़ लीजिएगा, आप लोग का नैया पार हो जाएगा। मैं अब क्या कहूँ, बहुत कुछ बात है, लेकिन मैं श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगलमय होगा। जो लोग देवघर नहीं गए होंगे तो मेरे गुरु आश्रम जाकर आप लोग सुनिएगा, वहाँ एक दिन रहिएगा, तब समझ में आएगा कि हम लोग किनके सत्संग में बैठे थे और किनका उत्सव हो रहा था। सबको प्राणों चाहिए।